इस वीडियो के लिए ताउन किया है इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें मुफ्ती अरबियन रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा, अभी कॉल करें। अलखदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। नजर उठा के जरा देख अपनी तुरबत से, है तेरा नखले तमन्ना भी बारवर की नहीं। तू जिसको खूने जिगर से खुद अपने सींचा था, है तेरे बाद भी शादाब ताज़ा तर की नहीं। बिरादरान इस्लाम, एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि अगर जंग आज़ादी में उलमाए किराम हिस्सा नहीं लेते तो ये हिंदुस्तान कभी आज़ाद न होता। उन मुक़द्दस और पाकीज़ा हस्तियों ने ऐसी ऐसी बेमिसाल वो लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं जिनकी नज़ीर पेश करने से तारीख़ उम्म आजिज़ व कासिर और अक्ल इंसानी हैरान व शजदर है। अगर ये सरखीले आज़ादी न होते तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती, मुकदमे वहाबियान न चलता, अंबाला साजिश केस न बनता। इस मुल्क का तारुफ मुसलमानों ने कराया है। अगर मुसलमान न होते तो हिंदुस्तान का जुग्राफिया तक ढूंढने से नहीं मिलता। लेकिन आज इन्हीं के खिलाफ प्लान और साजिश है कि इन्हें हिंदुस्तान में न रहने दिया जाए। चंद फिरका परस्त और तासुब ज़दा लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ की सरजमीन हमारे ही खून से लालाजार है, अगर आज भी हिंदुस्तान की जमीन को खोदा जाए तो हर बालिश के बाद हमारे ही खून के फवारे जारी होंगे। क्या तारीख शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब जैसे सपूत को फरामोश कर सकती है, जिनकी जात से अंग्रेज साम्राज्य कांपता था, जिनकी हरारत रूह के सबब जमीयतुल अंसार और जमीयत उलमा हिंद ने मुकम्मल आज़ादी की तहरीक चलाई। वो सैयद अहमद शहीद जिनकी कुर्बानी की गवाही सरजमीन बालाकोट देगी, जो हुर्रियत की जिद्दोजहद की एक कड़ी थी। वो सैयद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिनके कतरे खून आज भी आपको शामिली के मैदान में मिलेंगे। वो मुजाहिद आज़ादी हाफिज जामिन शहीद, जिनकी शहादत की गवाही आज भी उनकी तुरबत थाना बौन देगी। वो इमामुल असर हज़रत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह बानिए दारुल उलूम देवबंद, जो मुजाहिदीन आज़ादी के कायद और तजदीद इस्लाह के दाई थे। वो आलिम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी लाजवाल वो बेमिसाल कुर्बानियाँ जंग आज़ादी के लिए शामिल हैं। वो तर्जमान आज़ादी अल्लामा इकबाल, जो मुर्दा कौमों में जिंदगी की हरारत बर्पा करने के लिए पैदा किया गया था। वो अबुल कलाम आज़ाद, जिसने अमल से बात साबित करके दिखा दिया कि वो गुफ्तार के साथ किरदार का भी गाजी है। वो मोहम्मद अली जौहर, जिसने कौम को आज़ादी ज़मीर का सबक दिया। इनके अलावा मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद शफी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद शौकत अली रहमतुल्लाह अलैह। ये वो अकाबिर हैं जिनकी कुर्बानियों से ये मुल्क आजाद हुआ है। अजीजान गिरामी, सन 1857 की बगावत का अंग्रेज मुसलमानों से सख्त इंतकाम लिया। उनके महल्ले के महल्ले उजाड़ दिए, मसाजिद को वीरान कर दिया, मदारिस को मिस्मार कर दिया, मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया। दिल्ली का चांदनी चौक ही नहीं,
बल्कि हर चौराहे पर सूलियां नस्ब कर दी गई। दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों पर फांसी के फंदे लटका दिए गए और मुसलमानों को पकड़कर अंग्रेज हाथी पर बिठाते, फंदे गले में डालते और हाथी आगे बढ़ा देते। वायसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय तलब की कि अपनी राय दो, हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत कैसे मुस्तहकम हो सकती है। जो अंग्रेज के चापलूस थे, दलाल थे, ईमान फरोश और जमीर फरोश थे, उन्होंने अंग्रेजों को मशवरा दिया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान हैं और जंग आजादी मुसलमानों ने ही लड़ी है। जब तक मुसलमानों में जज्बे जिहाद बाकी रहेगा, उस वक्त तक तुम हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत मुस्तहकम नहीं कर सकते। इसलिए जज्बे जिहाद को खत्म करना जरूरी है। जज्बे जिहाद खत्म करने से पहले एक और चीज को खत्म करना जरूरी है, वो ये कि हिंदुस्तान से उलमा और कुरान को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे सन 1861 ईस्वी के अंदर 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए। सन 1864 से लेकर सन 1867 तक 14,000 उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हुई हों। उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया, उलमा को सूअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तन्नूरों में डाल दिया गया। उलमा को फांसी के फंदों पर खड़ा करके दरख्तों से बांध करके हाथियों को नीचे से चला दिया गया। लाहौर की शाही मस्जिद में फांसी का फंदा बनाया गया था। एक एक दिन में 80-80 उलमा को फांसी दी जाती थी। लाहौर के दरिया में 80-80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। सन 1857 की जंग आजादी में 2 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, जिनमें तकरीबन 50,000 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया गया। अजीजाने गिरामी, ये मुल्क यूं ही आजाद नहीं हुआ है। इस मुल्क की आजादी के लिए जितना हमारा खून बहा है, उतना गैरों का पसीना भी नहीं बहा है। इस मुल्क की आजादी के लिए न जाने कितनों को सूली पर चढ़ा दिया गया। हजारों बसे बसाए घर वीरान हो गए। बेशुमार लोगों को बंदूक की शोला फसा गोलियों से हमेशा हमेश के लिए खामोश कर दिया गया। हजारों को आईनी सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने माँ बाप के लाडले यतीम लावारिस हो गए। औरत के सामने मर्द को गोली मार दी गई, मर्द के सामने औरत की इज्जत लूटी गई। माँ बाप की माँ की गोद से दूध पीते हुए बच्चे को छीनकर जलते हुए आग में डाल दिया गया। जबरो इस्तिबदाद की ऐसी तारीख वजूद में आई कि जिसने स्पेन और समरकंद की तारीख को पीछे डाल दिया। कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद। क्या बताएं हम पे क्या गुजरी है आजादी के बाद। अफसोस, सद अफसोस, इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद हमसे वतन पर दोस्ती का सवाल किया जा रहा है। हमारी हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। हमको नंगे चमन और गद्दार वतन कहा जा रहा है। हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आजादी की तारीख से मुसलमानों के नाम को निकाला जा रहा है। ऊपर से एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है और सितम बलाए सितम हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया। ऐ बिरादराने वतन, ऐ मुहिब्बाने वतन, अगर तुम हमारी तारीख जानना चाहते हो, अगर तुम हमारी दास्तान पढ़ना चाहते हो, अगर तुम हमारा माजी देखना चाहते हो, तो आओ मैं तुम्हें पता बताता हूँ। जाओ
हमारी दास्तान अफरंग के बर्पा किए हुए तूफानों से पूछो, हमारी दास्तान बालाकोट की पहाड़ियों से पूछो, हमारी दास्तान शामली के मैदानों से पूछो, हमारी दास्तान माल्टा की तारीख कोठरियों से पूछो, हमारी दास्तान जिंदा की तारीखियों से पूछो, हमारी दास्तान सलासिल की झनकारों से पूछो, हमारी दास्तान फांसी के फंदों से पूछो, हमारी दास्तान चांदनी चौक से लेकर खैबर के तक के दरख्तों से पूछो, हमारी दास्तान कुतुब मीनार की बुलंदी से पूछो, हमारी दास्तान दिल्ली की आलीशान जामा मस्जिद से पूछो, हमारी दास्तान लाल किला की अजमत से पूछो, हमारी दास्तान ताजमहल की रानाई से पूछो। ये सब के सब तुम्हें बतलाएंगे और हमारे कारनामों से वाकिफ कराएंगे। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के बाशिंदों को मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, हम इस मुल्क के अंदर किराएदार नहीं, बल्कि हम इस मुल्क के मेहमान हैं। इस मुल्क के जर्रे जर्रे पर, इस मुल्क के चप्पा चप्पा पर हमारा हक है। हमने खूने जिगर की कुर्बानियां देकर इस मुल्क को सींचा और परवान चढ़ाया है। हम इस मुल्क के अंदर बाई चांस नहीं, बल्कि बाई चॉइस। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले वतन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इस्लामिक फैशन, अरबी दिक़लात, मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफ़ा। रमज़ान, ईद और दीगर तकरीबात के लिए उम्दा क्वालिटी के दिलकश खूबसूरत अरबी ड्रेसेस इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वज़न बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक और यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।